इस वक्त वोटिंग चल रही है। अभी तक 4 स्पीचेस हुए हैं। तेजस्वी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, उसका जवाब नंदकिशोर यादव ने दिया, सुशील यादव ने दिया और सुशील मोदी ने दिया, माफ कीजिएगा, और सदानंद सिंह कांग्रेस की तरफ से बोले। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना स्पीच खत्म किया और अब विश्वास मत पर वोटिंग चल रही है। जाहिर सी बात है इसमें वक्त लगेगा और हम इस खबर पर भी आते रहेंगे और पाकिस्तान पर भी आते रहेंगे। पाकिस्तान में नए और ताजा तरीन कुछ डेवलपमेंट होते हैं। तो हम अभी चलते हैं सीधे आशीष सिन्हा के पास। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हैं जो विधानसभा से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। आशीष सिन्हा, मुझे ये बताइए आशीष कि अब तक क्या हुआ है और अगर वोटिंग हो रही है तो इसमें कितना वक्त लगेगा लगभग? क्या वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या पर्ची सिस्टम? देखिए सर, वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। अब वापस जो विधायक हैं वो अब सदन में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वोटिंग का जो रिजल्ट है उसे अनाउंस किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जो दावा कर रहे थे कि उनके पास 132 विधायकों का समर्थक है, वही आरजेडी ये दावा कर रही थी कि कई जेडीयू के ऐसे विधायक है जो उनके संपर्क में है। थोड़ी देर बाद ये सारी बातें जो है वो साफ हो जाएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि खेल आंकड़ों का है। थोड़ी देर बाद ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाए हैं या नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। स्पीकर ने जो है वो ध्वनि मत का ऑप्शन नहीं रखा, विश्वास मत पर वोटिंग कराई और विश्वास मत पर वोटिंग खत्म हो गई है। ये किन परिस्थितियों में हुआ, ये किन परिस्थितियों में हुआ, हम इस पर अरविंद मोहन जी से बात करते हैं। आशीष का फोन कट गया है। अरविंद मोहन जी, विनोद जी, आपको क्या लगता है कि डिवीजन मांगा होगा और जीत लिया है विश्वास मत? नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है। नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है, ये ताजा खबर आ रही है। नीतीश कुमार के विश्वास मत जीतने का मायना ये है कि वैसे भी उनको नंबर्स का कोई संकट नहीं था। बीजेपी और जेडीयू अगर साथ आ जाते तो नंबर्स का कोई संकट नहीं था। सिर्फ ये देखना था क्या दोनों तरफ से या खासकर कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है या फिर नहीं होती है, इसी चीज को देखना है। वरना अगर बहुमत कहा जाए, संख्या बल कहा जाए, तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को मिला दे तो 122 का जो बहुमत है उससे 10 ज्यादा है उनके पास और इसीलिए 132 विधायकों के समर्थन का दावा खुद सुशील कुमार मोदी कर चुके हैं। सर, इस विश्वास जीतने के मायने क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी आपके हिसाब से? अभी के हिसाब से तो फॉर्मेलिटी थी। अगर 3-4 महीने से तैयारी चल रही थी तो इसको साबित करके सामने ले आ देना था, क्योंकि ये सवाल जो बार बार उठ रहा था कि पार्टी टूट जाएगी और उन्होंने मैंडेट के खिलाफ किया है और उनकी पार्टी में भी ऊपर से लेके नीचे तक काफी डिवीजन है, वो सब चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी कि वो जो है वो अब इसमें कोई सवाल नहीं लगाएगा। और दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने अपनी बाजी या बीजेपी ने अपनी बाजी बहुत ही होशियारी से और क्लिनिकली जो कहते हैं कि एकदम कि इसमें कोई भूल चूक ना हो, शपथ ग्रहण से लेके विश्वास मत तक, वो एक पूरा ही खेल खत्म हो गया। अब जिन लोगों की हार हुई है वो देखेंगे, या हम भी अभी ये इंतजार में बैठे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, रिजल्ट क्या रहा टोटल वो कहाँ गया और क्या तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहूंगा, अगर आरजेडी और कांग्रेस अपने वोटों को बचा पाए और क्रॉस वोटिंग रोक सके तो ये भी उनकी बड़ी कामयाबी, बिल्कुल बड़ी कामयाबी होगी आज के माहौल में। लेकिन विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस तरह सीक्रेट ऑपरेशन हुआ, कुछ घंटों के अंदर परिस्थितियां ऐसी बदली कि नीतीश कुमार जो भर भर के राजनीतिक तौर पर कोसते थे नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके लीडरशिप के, उनके सिद्धांतों के, और कहा था सिद्धांत के आधार पर हटूंगा। अच्छा, नीतीश कुमार को 131 वोट मिले, 132 से एक कम, यानी काफी कुछ जो वही है था वो लगभग वही है। यानी उन्होंने भी रोक लिया अपने विधायकों को, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो। ये एक बड़ी बात है। तो हम सीधे चलते हैं आशीष के पास। आशीष, इसका मतलब है क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, 131 विधायक मिले हैं इनको। तो देखिए, 131 वोट मिले हैं नीतीश कुमार को, यानी एनडीए गवर्नमेंट को, और विपक्ष में यानी जो विश्वास मत है उसके खिलाफ जो है 108 वोट पड़े हैं। जो तमाम बातें कही जा रही थी कि चाहे जेडीयू ये दावा कर रही थी कि आरजेडी के लोग उनके साथ हैं, या आरजेडी ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस में टूटे या जेडीयू में टूटे, वो तमाम बातें गलत साबित हुई। और जो आंकड़ों का खेल था, जो पहले से चला आ रहा था, वो तय था पहले ही, और 131 जो वोट हैं वो मिले हैं यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट को, और 108 जो है वो विपक्ष को। लेकिन अभी विधानसभा के अंदर का माहौल क्या है? आरजेडी क्या कर रही है, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, सुशील मोदी क्या कर रहे हैं,
नंदकिशोर यादव क्या कर रहे हैं, क्या माहौल है इस वक्त, क्या देखकर आए हैं अब अपनी आंखों से? देखिए, अभी सारे लोग धीरे धीरे सदन से निकलना शुरू कर रहे हैं। जो आरजेडी के विधायक हैं वो सदन से बाहर आ गए हैं। उनका यही कहना है कि हमारी जो लड़ाई है अब हम उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। 108 विधायकों का उनको साथ मिला है। उनका साफ तौर पर कहना है एक बड़ा विपक्ष है। जो तमाम जो नेता है वो अब बाहर निकल रहे हैं। दीपक जी, थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव भी आएंगे। तेजस्वी यादव की गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ने बहुमत पास कर लिया है। जो जिस बहुमत की जरूरत थी उसका आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। चलिए हम नीतीश कुमार के बाहर निकलने का इंतजार कर। चलिए, विधानसभा के बाहर एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी को यह हार एक्सपेक्टेड थी, कोई नई बात नहीं हुई है। आंकड़ों में कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस अपना घर बनाने में कामयाब रहे हैं। और देखिए, तैयारी है, पोस्टर छपा हुआ है, हे राम से जय श्री राम। नहीं, बिल्कुल वही नंबर था जो इसका नंबर था। तो अभी तक जो है पार्टियों के अलायंसेस अपनी तरह से सीमेंटेड है उनके विधायकों के। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, मुझे लगता है कि अब जो है बिहार की राजनीति को देखना इसलिए दिलचस्प होगा कि अब मंत्रिमंडल बनेगा नीतीश कुमार का। उसमें बीजेपी के कौन कौन से नेता आएंगे, विभाग कौन कौन से उनको दिए जाएंगे, क्या आरजेडी के पास जितने महत्वपूर्ण विभाग थे सारे बीजेपी अपने पास रख लेगी या कुछ जेडीयू को मिलेंगे। शरद यादव का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जाएगी, मतलब आ ही जाएगी। अब क्या आती है ये देखने में दिलचस्प होगा। नहीं, अब ये आएगी कि जो हम सुबह से बता रहे हैं, हम सुबह से बता रहे हैं कि उनकी सेटिंग हो चुकी है, कैबिनेट मंत्री का पद उनको मिल रहा है। अब ये तो जब आएगा तब मैं इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। अरविंद मोहन जी, पोस्टर देख रहे हैं, जो भाषण तेजस्वी ने दिया था इसका मतलब पहले से तैयारी थी। अभी नारा जो बाहर उस पोस्टर में लगा हुआ है, हे राम से जय श्री राम तक। नहीं, तेजस्वी का ट्विटर देखिए, ट्विटर अकाउंट अभी से नहीं, चुनाव के समय से आरजेडी और उसका जो ट्विटर अकाउंट है फेसबुक पे जो ये चलता है वो सब काफी तेज और स्मूथ है और नए लड़कों की टीम है। बल्कि नए लड़कों के चक्कर में मैं कहूंगा, मैंने चुनाव के समय जो देखा, कई सीटें कम से कम मेरे जिले में गड़बड़ इसलिए हुई कि वो नए लड़कों को दी गई और ठीक ठाक लोगों के टिकट नहीं कर। तो वो एक टीम तेजस्वी के साथ है, ऐसा नहीं है जो अभी दिखता है कि आरजेडी लदर किस्म की पार्टी है और वो सोए रहे। और ऐसा नहीं, जैसे अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का एक रूपांतरण किया था नए लोगों को जोड़ करके, तेजस्वी भी उसी तरह आरजेडी का रूपांतरण कर रहे हैं नए लोगों को जोड़ करके। नहीं, इसमें एक बात और है। मैं जानना चाहूंगा कि लालू भी समय के हिसाब से बच्चों ने उनको बदला। बच्चों ने कैसे बदला? लालू ट्विटर पर आ गए, हाँ। लालू फेसबुक पर आ गगए, लालू सोशल मीडिया पर बात करने लगे। मुलायम सिंह नहीं आए। ये पीढ़ी ऐसी थी जिसने कंप्यूटर का विरोध किया था, मतलब मशीनीकरण का विरोध किया था, क्योंकि लिबरलाइजेशन का किया था। तो इस पीढ़ी का लालू का इस तरह से ट्रांसफर होना, इसमें बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल था। कपड़े लत्ते, मैं तो कहूंगा कि लुंगी बनियान में आना उनका लगभग बंद हो गया। वो ये बच्चों ने बंद कराया होगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव से उसी तरह के हैं कि वैसे ही बैठते हैं। तो ये सब चीजें बदली हैं। अब यही है कि इस बदलाव से क्या लालू यादव वाला जादू, या जिस जादू के बल पे लालू यादव बने, मंडल की जो दुर्गति हुई है। किशन पटनायक ये बोला करते थे कि 3 करंट 90s में आए हैं, मंडल, कमंडल और ग्लोबलाइजेशन, और मंडल में वो पोटेंशियल है कि इन दोनों को काउंटर कर सके। अब जो दिख रहा है कि इन्हीं दोनों ने मंडल को पूरी तरह अपनी जेब में रख लिया और मंडल का ही एक ओबीसी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। तो अब किसी को बीजेपी पे ये तोहमत लगाने का भी बहुत मतलब नहीं, ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है या ओबीसी वहां नहीं पूछा जाता है, या पिछड़ों को नहीं, दलित प्रेसिडेंट बन गया। तो जो बातें आप बोलते थे वो उसने बड़ी आसानी से अपना लिया, बाजार ने अपना लिया। बल्कि भाजपा के, अरविंद जी, भाजपा के ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं से बात करिए तो वो दुखी है, वो खीसा पुनी की चल रही है हमारी। नहीं, आप देखिए परिवर्तित कैसे होती है। पहले जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश की, सॉरी मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल इस क्रूशियल टाइम पे ले रहा हूं, प्रकाश भी हमारे पास जुड़े हैं, हम और जानकारी आने का प्यार से इंतजार कर रहे हैं। वो लेड बाय अपर कास्ट होती थी,
ब्राह्मण या ठाकुर, बिल्कुल, एंड सपोर्टेड बाय दलित्स होती थी। लेकिन मायावती ने इसको रिवर्स किया। मायावती ने खुद चीफ मिनिस्टर बनी और ब्राह्मणों को उन्होंने पीछे करके बांट दिया, कुछ रेवड़ियां बांट दी। तो वाकई राजनीति में बहुत परिवर्तन हो चुका है और हम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, नए आंकड़े हमारे पास आए, अगर कुछ ब्रेकअप मिल जाए हमको कि किन किन लोगों ने साथ दिया है। 132 का दावा किया था अगर सुशील मोदी ने, तो 131 क्यों हुए? एक आदमी इधर से उधर हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? और हम सीधे चलते हैं प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, मुझे ये बताइए कि संसद भवन में इसकी क्या प्रतिक्रिया है? शरद यादव आसपास आपको कहीं दिखाई दिए? नाराज लोग कहीं आसपास दिखाई दिए? अली अनवर नहीं दीपक, वो लोग तो नहीं दिखे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि डील लगभग हो चुकी है, सबको पता है कि स्थितियां क्या हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाना ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि एक आप हारी हुई लड़ाई लड़ें। ऑपरेशन टैक्टिक्स काम आ गई है, पर अब जो आगे की बात है, ठीक है, मैं एक मिनट प्रकाश आपको रोकूंगा। विजेंद्र यादव जेडीयू के वरिष्ठ नेता कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। हम लोगों का भी 132 होना चाहिए। हाँ, तो बीमार है, हॉस्पिटल में है। कितने मत मिले आपको सर? आप लोगों ने कितने मत मिले? 131। एक कहाँ चले गए? वो तबीयत खराब है आपके, एक कोई 132 में हम लोग का होता है। जी नहीं, तो 132 में से उनको भी 209 होता है। हाँ, लेकिन 108 टोटल आज हाउस की सब बैलेंस कितने? 242 242 थी। 242 में स्पीकर वोट करते हैं। जी 241 हो गया। तो 108 बीमार आरजेडी खेलने से कुछ वोट पाए आप? तो चलिए, विजेंद्र यादव बता रहे हैं कि एक बीमार है और सबको पता है टाई के सिचुएशन में स्पीकर वोट करता है जो जेडीयू का है, तो उसके हिसाब से काउंटिंग लगभग पूरी है जो पक्ष में है। प्रकाश, आप आगे बताइए, आगे क्या होने वाला है? संसद कैसी दिखाई दे रही है आज? देखिए दीपक, आपको भी पता है कि शुक्रवार के दिन वैसे भी लंच के बाद प्राइवेट मेंबर बिल हो जाता है, और चूंकि राज्यसभा में कांग्रेस ने गुजरात में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप तो लगातार स्थगन होता रहा, और इस वक्त बिल्कुल सदन में अगर कहा जाए कि सन्नाटा हो गया, प्राइवेट मेंबर बिल है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं तो चूंकि विजय चौक पे आ गया था, मैं जो एक प्रमुख बात कहना चाह रहा था कि अब बिहार की राजनीति एक मिनट में रोकूंगा। साफ कहा है नीतीश कुमार ने, बहुमत के बाद वो बोले हैं, नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के जनता के हित के लिए ऐसा किया है, जो किया है बिहार की जनता के हित के लिए कहा है। मुझे काम करने के लिए बहुमत मिला है, मैं काम करना चाहता था लेकिन मुझे काम करना नहीं दिया जा रहा था। ये भी एक बार नीतीश कुमार और उनके साथी स्पष्ट कर चुके हैं। राजभवन से निकलने के बाद जो किया बिहार की जनता के लिए किया, बहुमत के बाद बोले हैं नीतीश कुमार, और हम आशीष सिन्हा के पास चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच वही बात जो उन्होंने कही थी उस दिन और आज कहा कि जो किया बिहार की जनता के हित में। असेंबली में शायद ये कहा कि मौज मजे के लिए किसी को शासन नहीं करना, तो वो जो तेजस्वी का आरोप है उसका जवाब था कि आप लोग आके यहाँ मौज मजे राज कर रहे थे, राज भोगने के लिए ये सब नहीं होता है, काम करने के लिए होता है। तो अपनी तरफ से उन्होंने फिर बातें दूसरी तरफ सेकुलरिज्म और डेवलपमेंट और करप्शन इसकी तरफ ले जाने की जगह जो अपने झगड़े थे और जिसपे अटैक हो रहा है, मेरे ख्याल उसी पे बातें रखी नहीं, मुझे लगता है नीतीश कुमार बिहार की असुविधा को और बिहार के हितों को हमेशा जो है अपने लिए एक राजनीतिक प्लैंक बना करके चलते हैं। और आप याद करिए कि जब भी उन्होंने भाजपा से भी जब गठबंधन किया था पहले, जब तब भी बिहार के हितों के लिए ही का आधार लेकर के किया था। सीपीआई-एमएल से जब 1995 में किया था, जो बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म की पार्टी थी, तब भी बिहार के हितों की बात। तेजस्वी यादव बाहर आ रहे हैं।